गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये हमारा सब पेशेंट से एक मीटिंग है जो हम मंथली करते हैं। इसमें सब पेशेंट अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और हमारे हॉस्पिटल, हमारी सर्विसेज के बारे में अपनी फीडबैक देंगे। उनको ठीक लगा, कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो एक तरह से दिस इज ए सेल्फ इम्प्रूविंग प्रोसेस जिसमें हम सब पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर अश्विनी एंड वी आर स्टार्टिंग टुडेज मीटिंग। तो पहले सैफर से शुरू करते हैं। ये लो बेटा, इसमें बोलना है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए, इस तरह से सब बोलना है। मैं सफेर मंडल हूँ, कलकत्ता से हूँ। एज है 29। मेरे दोनों साइड रिप्लेसमेंट हुआ है। जी जी जी। अभी मैं सही हूँ, चल रहे हैं। हाँ चल रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हमारे यहाँ किसी जो सर्विसेज हैं, सिस्टर हैं, स्टाफ हैं, हम लोग हैं, कुछ कमी लगी है तो बताओ। अभी तक तो कमी नहीं लगी। अभी तक नहीं लगी, चलो, मतलब अभी तक नंबर पूरे हैं हमारे। हाँ, ठीक है। आप भी बोलिए, आप भी ले लीजिए माइक, आप भी बोलिए। आप इनके ब्रदर हैं? आपका नाम? मिस्टर इनामुल। ऐसे लोग, ऐसे हाथ में रखो, हाथ में रखो बस। मेरा नाम है मिस्टर इनामुल मंडल। मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? कलकत्ता नदिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, रानाघाट। ओके ओके। तो यहाँ पे ठीक लग रहा है? हाँ, ये मेरा पेशेंट है। दोनों साइड का हिप जॉइंट ओटी हो गया जी। अभी सक्सेसफुल है ओटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉक कर रहे हैं? हाँ, वॉक कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ का जो स्टाफ है वो भी हमारा साथ अच्छा कम्युनिकेशन किया है। क्योंकि होता क्या है, जैसे बाहर से आए हो, कई बार लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आती है और यहाँ जानते नहीं हो किसी को। हाँ, वो अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो हमारा लैंग्वेज भी बोलने वाला स्टाफ है। बोलने वाले स्टाफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और हमारा डॉक्टर साहब को बहुत अच्छा लगा है। जी जी, अच्छा तरीके से बात किया, अच्छा तरीके से हमारा साथ मीट किया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, नाम बताएं। मेरा नाम अनस है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, झांसी के पास। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? झांसी के पास से। जगह नाम बोलो। कोंच। जी जी जी। झांसी के पास कोंच से आया हूँ, जिला जालौन। और मेरा 4 साल पहले नेक फ्यूमर हुआ है, फ्रैक्चर हुआ था। और मैं आज उसके रिप्लेसमेंट के लिए आया हूँ। रिप्लेसमेंट कौन सी साइड का है? लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट साइड का। जी जी जी। बोलिए बोलिए। कल आप बड़ी चिंता कर रहे थे ना, ठीक होगा नहीं होगा, पैर बराबर होगा, पूछो, सारी बात बोलो जी। ऐसे अपने पास रखिए इसमें। अच्छा, आप बोल लीजिए। ये क्वेश्चन था कि होने के बाद दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कब तक दिक्कत नहीं होगी? और देखो, दिक्कत होने को तो ऊपर वाला मालिक है, वो सब ठीक है। पहले दिन भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जैसे आपको MIS टेक्निक से काम करते हैं, वो बेस्ट इम्प्लांट यूज करते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि सारे पेशेंट हमारे हमेशा ठीक रहें। कोशिश तो हर डॉक्टर की यही रहती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, ठीक है। ये कहना कि कभी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी, वो वाली चीजें नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर मरीज ठीक रहे। ना तो टेक्निक में कमी होनी चाहिए, ना टेक्नोलॉजी में कमी होनी चाहिए, और ना केयर में कमी होनी चाहिए। इन 3 चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं जी। आप बोलिए। ये मेरा नाम हरमन सिंह है, मुल्तान नगर दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप तो पड़ोसी हैं हमारे। हाँ जी 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 जी। MCL ACL दोनों। अच्छा, लिगामेंट आपका इंजरी हुआ था? हाँ जी, फ्रैक्चर भी हुआ था जी जी। काफी इम्प्रूवमेंट है 2 दिन में। तो हम इसलिए हैं कि कोई हमसे कोई गलती हो, कोई गुस्ताखी हो तो प्लीज बताएं। कोई इम्प्रूवमेंट आपको लगता है? मेरे को 2 दिन में मिली है, मेरे को लग रहा है जल्दी हाँ ठीक हो जाऊंगा। जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी आपका तो आर्थ्रोस्कोपी, दूरबीन से ऑपरेशन हुआ है, तो इसमें तो और भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं जी जी। थैंक यू। प्रमोद जी। सर, प्रमोद शर्मा, इलाहाबाद UP से आया हूँ जी जी। और मैं लास्ट 3.5 साल से मैं बिल्कुल भी चल नहीं सक रहा था जी। तो मेरे बैक, स्पाइन में और नेक में जी, दोनों जगह से कंप्रेस्ड था। हाँ जी हाँ जी। तो अब सर ने सर्जरी किया है। हाँ। मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ जी जी। बाकी ये है कि बहुत अच्छी सर्विसेज है, सर का बहुत कॉर्पोरेशन है कि पेशेंट के साथ उनका जो बिहेव है वो बहुत अच्छा है। जी जी, थैंक यू। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा प्रमोद जी के बारे में। सबसे सीनियर तो हैं ही, सबसे बहादुर भी हैं। लोग एक स्पाइन सर्जरी से डरते हैं, इनकी 2 स्पाइन सर्जरी एक साथ हुई है, सर्वाइकल स्पाइन एंड लंबर स्पाइन एक साथ हुई है। वो पेशेंट कई बार हाँ भी नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं जी पहले एक करके देख लेते हैं फिर दूसरी करेंगे, लेकिन जब इनको हमने समझाई पूरी बात तो ही एग्रीड टू इट। थैंक यू वेरी मच। आपके गुड़गांव वाले नहीं आए आज? वो आए नहीं सर।
अच्छा, जी जी जी। हमारी जो सिस्टर्स हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत ठीक अच्छा है सारा सिस्टम यहाँ पे, और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। जिस हिसाब से हम 3-3.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, जी 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 कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं थे इनकी सर्जरी के लिए। जी जी। तो जब आपका देखा और यहाँ आए, हो गया, कल से तो बहुत बेटर फील कर रहे हैं। सोचिए स्पाइन वालों ने किसी अस्पताल की हम बुराई नहीं करेंगे, ठीक है, हमें किसी की बुराई नहीं बहुत हमने स्ट्रगल किया सर। हम लखनऊ, इलाहाबाद के कोई डॉक्टर मेरे से छूटे नहीं है, बहुत सीनियर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी सर्जरी के लिए हाथ नहीं लगाना चाह रहे थे। उनका कहना था रिस्क है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्पेशल सर्जन हैं, ओनली थिंग इज कि हम MIS टेक्निक से करते हैं, तो हम मल्टीपल सर्जरी एक साथ कर पाते हैं। MIS का मतलब है कि पेशेंट की बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ब्लीडिंग नहीं करना, और हमने इनको एक दिन ICU में जरूर रखा था प्रिकॉशन के लिए, पर ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, जस्ट एज ए प्रिकॉशन। सर मेरे फादर को लेके आया हूँ मैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। जी सर। रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट हुआ है उनका, परसों सर्जरी हो चुकी है और अब वो बहुत बेहतर कंडीशन में है। आप अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम अनिल पाटीदार है। हमारा क्या होता है ना, पेशेंट का नाम तो याद रहता है, साथ वालों का नाम ही नहीं याद होता, हमें नाम ही नहीं पता होता, जबकि बातचीत आप लोगों से ज्यादा होती है। ओवरऑल सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की, एज सच कोई शिकायत नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। साहिल। मेरा नाम साहिल अहमद है। मैं लगभग 8 साल से एएस से। साहिल कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल बीरभूम से हूँ। जी जी। तो 8 साल से मुझे एएस है। अभी लगभग 2 साल से मुझे हिप में प्रॉब्लम है, दोनों हिप में। हाँ जी। तो अभी एक हिप का राइट साइड का ऑपरेट हुआ है 4 दिन पहले। अभी तो बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। 4 दिन का गैप हमने इसलिए दिया क्योंकि फीवर आ गया था, तो इसलिए हमने जानबूझ के वेट किया कि कोई दिक्कत ना आए। मेरे लिए बढ़िया है और मतलब सही होगा सब। जी जी। तो जो पहला किया उसमें ठीक चल रहा है? हाँ, नॉर्मल एकदम बहुत बढ़िया पहले से। जी जी। अभी इंशाल्लाह 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, कई बार यहाँ शिकायत आती है कुछ पेशेंट की कि हम बेल बजाते रहते हैं, सिस्टर नहीं आती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सबसे, क्या ऐसा है? नहीं है तो बता दो, ऐसा नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं होता है, सिस्टर भी बिजी रहती है। हाँ, ऐसा नहीं है, वो भी अपने वर्क में बिजी हैं, तो हो सकता है। हाँ, 2-5 मिनट में आ जाते हैं। हाँ, मतलब हाँ, कहने का मतलब ये है कि खुल के बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, और हम किसी को ऐसे कोई पेनल्टी नहीं कर रहे कि भाई हो जाती है, तो हम चीजों को कैसे इम्प्रूव करें। सर हम तो सर मुर्शिदाबाद से आया हुआ, शाहिद का साथ सर का मामा है। जी जी। हम देख के यहाँ आके जो देखा, डॉक्टर साहब इतना बड़ा डॉक्टर साहब जा हमका फैमिली तरह सब मिलता है। ऐसा डॉक्टर हम नहीं देखा है। कोशिश यही रहती है। हालांकि देखो, मैं ना राउंड के लिए 5 मिनट के लिए आता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, 10 मिनट हम देखा, बहुत डॉक्टर देखा सर, ऐसा बात नहीं करता है, जैसा फैमिली का तरह बात करता है कि होता है कि नहीं होता है, सुविधा सब पूछता है। पहले दिन से मुझे बोल रहा है कि हम बहुत ऐसा नहीं देखा, बहुत घुमा सर, ऐसा डॉक्टर नहीं। और कई बार हम आपकी बात फैमिली का तरफ मिलता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। एक चीज और है, कई बार आपको लगेगा कि हम आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी होगा। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि वो बात, जैसे हम कल बात कर रहे थे, मैंने जानबूझ के उस बात को इग्नोर किया क्योंकि वो बात रेलेवेंट नहीं होती है, वो आपके दिमाग में प्ले कर रही होती है, पर मुझे पता है कि उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन आप सोचते हो उसके बारे में, तो हम जानबूझ के उस बात को इग्नोर कर देते हैं। दैट डजंट मीन कि हम आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपका भी फोकस हटे उस बात से। इसलिए हम जो देखते हैं सर, पेशेंट का आधा रोग सर डॉक्टर का बात करने में सर हट जाता है। जी ऐसा तरफ। सजाद जी सर। कहाँ रहते हैं सजाद? सर मैं जम्मू कश्मीर से। किस जगह? पुंछ से। अच्छा, पुंछ से। जी जी जी। सर मैंने बहुत खोजा इधर उधर नेट पर, गूगल पर, यूट्यूब वगैरह बहुत ही, लेकिन सबसे पोलाइट डॉक्टर, सबसे डाउन टू अर्थ आप मुझे लगे। अब ये देखो, ये सहूलियत हमारे पास है, शायद ये 20 साल पहले नहीं थी कि हम डॉक्टर के बारे में जान सकें। पहले तो कोई रिव्यूज नहीं होते थे, ना कोई फीडबैक होती, ना गूगल होता था, तो हम एक ब्लाइंडली चले जाते थे। तो मैं कहता हूँ कि एक चीज और, हमारे कंट्री के बहुत सारे यंग बच्चे, कोई कनाडा जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, आप उनसे एक बार फोन करके पूछो कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिलती है? 2-2, 3-3 महीने में अपॉइंटमेंट मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास डॉक्टर डोर स्टेप पे अवेलेबल है। आप वहाँ MRI में 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, ऑपरेशन की 2-2 साल की वेटिंग है। तो एक तरह से आप जन्नत में रह रहे हो कि यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं एंड अफोर्डेबल रेंज में है। तो एक तरह से हेल्थ केयर में इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी जी सर, सॉरी आपकी बात बीच में मैंने रोक दी। मुझे डाउन टू अर्थ लगे, बहुत पोलाइट है आप और बहुत ही कोऑपरेटिव है।
मतलब पेशेंट के साथ बिल्कुल एक इको फ्रेंडली माहौल रहता है। कोशिश करते हैं। आपकी वीडियोस भी बहुत देखी और उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आप बेस्ट डॉक्टर हैं मुझे इस ऑपरेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका हुआ क्या था? सर मुझे यहाँ इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हुआ था कुछ साल पहले, उससे हिप खराब हो गया। आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आपकी। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक प्लीज बोलिए बोलिए। सर हम गोवा से हैं, साउथ गोवा, कुडचरण। मतलब कश्मीर से और गोवा से, मतलब इंडिया के बेस्ट जगह से लोग आ रहे हैं। एक्सट्रीम साउथ जी। तो मुझे 10 साल से एवियन का प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं प्रीवियस सर्जन ने बोला कि आप मत करो, क्यों? क्योंकि मुझे SLE है और वो ऑटो इम्यून है और मुझे ये होता है ब्लड क्लॉटिंग। हाँ। तो जब आपके पास आया तो आपने बहुत इजीली बोल दिया कि हो जाएगा। उसकी वजह से, और मैंने मतलब आपके वीडियोस और सब देखे। जी। तो अब काम बहुत आसान हमने हाँ क्यों बोला? क्योंकि आपके पास स्किल है और नहीं है। मैं थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अच्छी कुछ तारीफ अच्छी कर रहे हो। हाँ। MIS टेक्निक का फायदा क्या है कि हम बॉडी में ट्रॉमा नहीं कर रहे हैं। ओके। जब भी हम ज्यादा ट्रॉमा करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर स्ट्रेस आएगा और आपके क्लॉट बनने के टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। जब हम ओपन टेक्निक से करते हैं तो कई बार हम कई दिन तक पेशेंट को वॉक नहीं करा पाते हैं। अगर पेशेंट बेड रिडन रहेगा तो क्लॉट मैक्सिमम चांसेस है क्लॉट हो जाएगा। पर क्योंकि हम तो 12 घंटे में 14 घंटे में पेशेंट को वॉक करा रहे हैं तो क्लॉट के चांसेस कम है। दूसरा, कल आपने बताया था कि आपको बहुत पेन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, क्योंकि हमारा स्टेरॉइड बंद हो गया है। वही बात मैं कह रहा था, आपके जो क्वेश्चन का आंसर था। और अभी हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें वो तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। और दूसरा इसीलिए कर रहे हैं कि वो जो ब्रैकेट है आपका पेन वाला, वो जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर से वो मेडिसिन शुरू हो जाएंगी एंड यू विल फील बेटर। और जो एक सवाल आपका था कि हमने डिफरेंट कंपनीज के इम्प्लांट यूज किए। हम क्यों करते हैं वो मैं सबके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों का भी ये सवाल हो सकता है कि आपकी बोन क्वालिटी को देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इम्प्लांट बेटर है आपके लिए। बाकी जगह क्या होता है कि एक कंपनी को फोन किया कि जी सामान भेज दीजिए, then they are bound to use that implant whether it is best for you or not। हमारे पास 5 कंपनी का सामान, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनीज का, वो तो आपने देख ही लिए होंगे। हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है। आई एम नॉट बाउंड बाय द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबिलिटी। तो हम आपको इतनी फ्रीडम दे रहे हैं आपकी बॉडी को कि उसको जो सूट करता है वो बेस्ट चीज मिले आपको। ये रीजन था इसका। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा नाम रंगवी है जी। सो मेरे हस्बैंड का एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और दूसरा आज है। सो हम अभी वो सफ़र कर रहे हैं लास्ट 10 to 12 इयर्स से। हमने डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया, हमारे होम टाउन में भी, गोवा में भी दिखाया, उसके बाहर जाकर गुजरात मुंबई में भी दिखाया था, पर नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट टू ऑपरेट हिम सर्जरी के लिए बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग के चांसेस थे, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, क्लॉटिंग के चांसेस थे, तो कोई भी रेडी नहीं था करने के लिए। जी। तब मेरे हस्बैंड ने हम देखते रहते थे यूट्यूब पर और गूगल पे कुछ एडवांसमेंट कुछ आ रहा है लूपस के लिए ऐसा, तो उनको आपका वीडियो मिला। सो हमने 1 साल तक वो वीडियोस ही देखे और मई में हम कंसल्टेशन के लिए आए। तब मैं रेडी नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आप कोई भी सर्जरी मत करो कभी भी, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट लेते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस भी हो जाएंगे, क्लॉटिंग के DVT भी हुआ था। तो मैं तो रेडी नहीं थी। मैंने बोला था आप चलाओ, ऐसे ही चलाओ, जो भी होता है पेन किलर ऐसा। तो कभी कभी तो वो चलते थे नॉर्मली, ऐसा पेन कम हो जाता तो चल लेते थे, बट लिम्पिंग बहुत होता था और ऐसे 4 मंथ के बाद 2 महीने वो घर पे ही रुक जाते थे, एक्सट्रीम पेन हो जाता था, तो वो बाथरूम तक नहीं जाते थे, उनको क्रचिस की हेल्प लेनी पड़ती थी, सपोर्ट का। तब आपसे मिलने के बाद आपने वो कॉन्फिडेंटली बोला कि हो जाएगा करके, एंड यू वर रेडी टू एक्सेप्ट द केस एंड यू वर वेरी कन्विंसिंग। सो मैं जो इतने साल तक, अभी हमारी मैरिज को 5 साल कंप्लीट हो गए, वो बोल रहे हैं कि करेंगे और उनको ये 10 साल 12 साल से। सो मैं अवॉइड कर रही थी, नहीं ऐसा बोल के सोच के आई थी, मतलब कंसल्टेशन के लिए मुझे फोर्स करके लेकर आए इधर, पर मैंने बोला नहीं चाहिए। So you were so convincing. Within those 10 minutes of consultation, you convinced me. Like I was like, no means no for last
6 years. बट आपने वो केस लिया और ऑपरेट किया, सो आई एम वेरी थैंकफुल. हाँ, So now we are ready for the second. Yes. दूसरी चीज ये है कि हमारे पास आप देख रहे हैं सब लोग फिल्टर होके आते हैं. हाँ. इजी केस हमारे पास नहीं आते हैं. हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड भी हमने YouTube जो पे सब जगह से हाँ. मना हो जाते हैं, ना हो जाती है, तो वो केस हमारे पास आते हैं. इससे फायदा क्या होता है कि हमारा स्किल लेवल, नॉट ओनली माइन, मेरी पूरी टीम का स्किल लेवल, दैट इंक्लूड्स एनेस्थीसिया टीम, ICU टीम, उनका स्किल लेवल, कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ता रहता है. एंड वी आर रेडी टू टेक मोर डिफिकल्ट केसेस. तो ये फायदा है. इवन द एनेस्थीसिया टीम, आई वाज वेरी मुझे बहुत डर लगा रहता था ब्लीडिंग या ऐसा, हाई रिस्क का कंसेंट फॉर्म भी लिया मुझसे, बट दे वर सो नाइस विथ मी. वो बोलने लगे पुत्र आप चिंता मत करो, आपके एनेस्थीसिया टीम के डॉक्टर्स, दे वर सो नाइस, दे made me feel like a family member there. And I was alone over here and he was there in the operating. नहीं आप alone नहीं, देखो कितने लोग नहीं बैठे हैं. But उस time के लिए I was alone over there. But then everybody from the anesthesia team, everybody, they were so nice to me. जी मैम. Like, and you answered every and each question, whatever. I had lots of questions with me. When I came for the consultation, I came with such a big list of questions. And you explained me, you gave me the answer of every question, so I'm very thankful to you. तो मैं इस बात को छोटी सी बात और कहूँगा कि हमारी OPD में थोड़ा वेटिंग रहता है, ज्यादा रहता है. तो मैं उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर OPD में वेटिंग है, इसलिए नहीं है कि हम कुछ वहाँ पे बहुत इजी काम कर रहे हैं. कुछ लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और जब तक लास्ट क्वेश्चन आंसर नहीं होता, उस पेशेंट का आना वर्थ नहीं है. तो इसलिए हम हर पेशेंट को पूरा टाइम देते हैं. और आपने देखा होगा हम पूरा दिन OPD करते हैं. बाकी जगह पे आपने देखा होगा 2 घंटे की OPD है या 3 घंटे की OPD है. हम पूरा दिन OPD को डेडिकेट करते हैं और किसी का कोई टाइम स्लॉट नहीं है कि जी आपके 10 मिनट हैं. कई जगह होता है ना 10 मिनट है जी, अगर आपको 20 मिनट चाहिए तो कंसल्टेशन डबल. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. आपको आधा घंटा भी लगाना है तो हम आपको पूरा सेटिस्फाई करेंगे. दैट इज अवर प्रिंसिपल. थैंक यू सो मच डॉक्टर. जी मैम जी, थैंक यू. और एक बात डॉक्टर, आप मतलब स्किल तो हर कोई डॉक्टर में होता है, पर आपके अंदर जो आप डाउन टू अर्थ है, ऐसे डॉक्टर हमने देखे ही नहीं. ये तो नहीं मतलब वो कनेक्शन नहीं होता ही नहीं है पेशेंट और डॉक्टर का. हमने बहुत सारे डॉक्टर अलग ही लेवल पे होता है और आपका वो बहुत अच्छा नेचर है. सब तारीफ ही कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं वो एकदम कोई है ही नहीं ना बुराई करने के लिए. जी सर. गुड मॉर्निंग सबको. मैं आर्य सामंत हूँ. जी सर. वेस्ट बंगाल बर्धमान से आया हूँ. जी जी. मेरा 2020 साल में राइट लेग का फीमर नेक का फ्रैक्चर हुआ था. उसके बाद ऑपरेट हुआ था और स्क्रू रिमूवल भी हुआ था 22 साल को, 2022 को. तो उसके बाद ड्यूरिंग मैं फील लगा जो मैं एवियन हो गया जी. हटने चलते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. हट नहीं पा रहा था. तो उसका बाद मैं डिसीजन लिया था. जो मैं इम्प्रेस हुआ था सर का बहुत सारी वीडियोस. जी जी. इतना सारी जो बात हुआ है सारी लगा मेरा सभी एनकरेजिंग है. सर का सब कुछ एनकरेजिंग मैं देखे, कभी कुछ वीडियो देखे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था. मैं फैमिली वाला पहले बोल रहा था जो इतना दूध तुम अकेला, मेरा पेरेंट्स बुजुर्ग लोग है वो मेरा साथ आ नहीं पाएगा. फैमिली में इतना आ नहीं पाएगा. मेरा जो 1-2 चचेरे मसेरे भाई लोग है वो भी काम में व्यस्त रहता है. तो बहुत ये में हम एक मसेरा भाई को मैनेज किया. जी. तो पहले बोल रहा था तो हम बोले नहीं सर, हम घर में भी कन्विंस किया जो हमको कराना है तो सर उस जी का पास ही हम कराना है. थैंक यू. नहीं तो हम दूसरा जगह नहीं कराएंगे. तो सर का जो जेंटलमैन बोले जो डाउन टू अर्थ है और बाकी जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट, हम तो कल रात को ही एडमिशन हुआ है तो मैं अभी तक कुछ नेगेटिव तो कुछ नहीं देखे. थैंक यू सर. थैंक यू. They are very cooperative and they are all they have sometimes may have they busy but every time it takes 10 to 15 minutes. हो सकता है लेट, लेकिन ऐसा नहीं है जो they are doing intentionally something. जी जी जी. तो मेरे तक अभी तक कुछ नहीं ऐसा नहीं लगा. थैंक यू. कोशिश करेंगे कि आपका इंप्रेशन ऐसा ही रहे, इससे बेटर हो जाए बल्कि. हाँ. और सर आपसे तो क्या मेरा
बहुत कुछ उम्मीद है। पूरी कोशिश करेंगे सर कि जिस उम्मीद से आप आए हैं हम उससे कुछ बेटर करके दिखाएं आपको। और जो सर मैं चाहता हूं कि जो मैसेज आप दे रहे हैं ये सब तक पहुंचे, प्लस मैं फिर भी चाहता हूं कि कोई एक कमी मेरे स्टाफ में निकालो हम जिसको आज ठीक कर सकें। इस मीटिंग का एक पर्पस सॉल्व होना चाहिए। और सर से हमारा मुलाकात हुआ कोलकाता में 23 तारीख अप्रैल को। एक ही बार सर विजिट करते हैं बीके बिरला ये मैं वहाँ भी सर से मुलाकात हुआ था। तो मेरा मिसेज मेरे साथ था, तो मेरा मिसेज भी आप मेरे साथ चैम्बर में घुसे थे, तो आप बोले थे जो आपको कुछ बोलना है क्या। तो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था उस समय। शी इज वेरी इम्प्रेस्ड। जी जी जी। तो बहुत सारे डॉक्टर बोलते नहीं है, कोई जेंटलमैन बोले जो बहुत सारे डॉक्टर का पास ऐसा ही एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिलता है। वो लोग समटाइम्स एंटरटेन भी नहीं करता। हम किसी का बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इज आवर प्रैक्टिकल फीलिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी सफर कर रही होती है। फैमिली की बात सुनना भी जरूरी होता है। तो सॉरी सर, कुछ बोलना चाह रहे थे? ना जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम सियाफ चौधरी है, मैं सजाद के साथ आया हूँ और हमने वीडियोस देखी बहुत सारी यूट्यूब पे। 2015 में उसका ऑपरेशन हुआ था अमृतसर में। तो उसके बाद उसको मतलब है कि टीबी इन्फेक्शन हो गया था उसको, जिसका मतलब उसका ऑपरेशन हुआ था। तो उसका दोबारा हम उसको ठीक नहीं है, मतलब अभी तक तो डैमेज हो गया हिप पूरा मतलब है कि डैमेज हो रखा है। तो आज दोबारा ऑपरेशन है। कल हम यहाँ पे आए थे तो कल ही हमारे सारे टेस्ट वगैरह हो गए थे, तो आज ऑपरेशन है, तो देखते हैं जी। तो हमारा नीचे ओपीडी में रिसेप्शन पे जो स्टाफ है बहुत अच्छा है जी सर, बहुत अच्छा और बहुत कोऑपरेटिव है सर। थैंक यू सर। सर मैं देवकरण पाटीदार जी सर, एमपी इंदौर से आए। हाँ जी। मेरे दोनों हिप रिप्लेसमेंट हो गए। पहला हुआ था 2019 में, दूसरा फिर उसके 3 महीने बाद ही हुआ। 3 महीने के बाद फिर दूसरा करवाया। तो ये राइट वाले पैर में सर वो दर्द नहीं गया, पूरे पैर में दर्द होता ही रहा, शुरू से होता रहा। और उसके बाद फिर मिले सर से डॉक्टर, तो उन्होंने बोला लूजिंग है। दूसरी बार फिर किया इसी राइट वाले पैर का, तो उसके बाद भी दर्द खत्म नहीं हुआ मेरा, चलता ही रहा दर्द। और उसके बाद भी फिर मिलते रहे, उनको लगा जांच करवाई, बोले इन्फेक्शन हो सकता है। बाद में बताया उन्होंने, वो दूसरी सर्जरी के भी बाद में। फिर जांच में करके उन्होंने दिखाया। फिर हम आपका वीडियो देखते रहे, सोच तो रहे कि अब तीसरी बार क्या करें। बिल्कुल हिम्मत कम हो जाती है। हाँ, कि अब इन्हीं पैसा एक अलग चीज है, इन्हीं से करवाएं या और सर्च किसी से मिले। तो आपका वीडियो देख के हमारे को अच्छा लगा कि सर जो बता रहे हैं, शायद वो जो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं वो भी चल के दिखा रहे हैं। काफी दर्द है बच्चा। तो जिन लोगों का पहली बार हो रहा है ऑपरेशन, उनके बता दूं, क्योंकि एक डर तो इन्फेक्शन का हमेशा रहता है। आप कहीं भी चले जाए 1% चांस ऑफ इन्फेक्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन हमें उसको फर्स्ट इंस्टांस पे ही पकड़ना चाहिए। जितना अर्ली हम उसको कैच करेंगे, इन्फेक्शन इरेडिकेट हो सकता है। हमारी जब पहली बार बात हुई तो आपने भी यही कहा कि आप 2 बार में मत करो, आप एक ही बार में कर दो। बोला यही, क्योंकि पेशेंट को तो जल्दी होती है कि जल्दी से ठीक हो, लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का डाउट था। हमने टेस्ट किया, हमने कल अंदर भी देखा परसों, तो अंदर इन्फेक्शन मिला, उसको क्लीन किया है, अभी स्पेसर डाला है। तो पहली चीज इन्फेक्शन को जल्दी कैच करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है मान लो, तो उसमें कोई ऐसा शर्माने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फ्रैंक होके और उसको रेडिकली रिमूव करना चाहिए। राजेश का है जैसे, इनका हमें डाउट हुआ कि इसमें हल्का सा फ्लूइड आ रहा है, हमने 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाया, इमीडिएटली क्लीन करके कर दिया। नहीं तो क्या होता, वो आपकी तरह सेकंड सर्जरी, थर्ड सर्जरी, फोर्थ सर्जरी ऐसे चलता रहता है। तो इसमें पेशेंट के साथ फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना जरूरी है कि भाई हमें इन्फेक्शन का डाउट है, इसको हटाएंगे। तो इन्फेक्शन से डरना नहीं है, उसको टैकल करना है। तो सर विश यू ऑल द बेस्ट, कि अब हमने स्पेसर डाला है, कुछ महीनों में इन्फेक्शन ठीक होगा एंड देन विल डू द फाइनल सर्जरी। थैंक यू सर। बोलिए जी, आप भी बताइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से आया हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम बनवारी लाल कमरिया है। जी जी जी। ये मेरा बेटा है। क्या नाम? ललित कुमार जी जी जी। इनको काफी टाइम से प्रॉब्लम थी। हाँ जी। जगह जगह डॉक्टरों को ओपिनियन देते रहे। हाँ जी। और दवाइयों से काम चलाते रहे। ये सर्जरी के लिए कोई एकदम कहीं भी ये चीज नहीं मिल पाई। तो आपके ये क्योंकि अपना सर्च करते रहते हैं। हाँ जी।
नेट वगैरह पर तुरंत कहा हम निकल देते हैं, फिर यहाँ आपके पास आए। ठीक है सर, बोलो जी। मुझे AS है और मैं MIS THR के लिए आया हूँ आपके पास। तो कल ही मेरा एडमिशन हुआ है जी। बाकी सर्विस तो अभी तक सब ठीक है, सब ठीक लग रहा है। बाकी हम सर्जरी होनी है, अच्छा ही करेंगे जी। जी राजेश। जी सर, मेरा नाम राजेश है सर, मैं यूपी बाराबंकी से आया हूँ। ये पहले 15-20 साल से दिक्कत थी सर, लेकिन 5-6 साल से ना साइकिल चला पा रहे हैं ना कुछ, मतलब जी बैठने में दिक्कत है, टॉयलेट जाने में दिक्कत, सब चीज में दिक्कत है। तो सर आपका वीडियो देखा तो हमें लगा कि हम बैठ भी पाएंगे, साइकिल भी चला पाएंगे। जी हमने आपका ऑपरेशन कब किया था पहले? 29 को, लेकिन हमें 3-4 दिन में ही लगा कि इसमें से कुछ फ्लूइड आ रहा है जी। तो हमने इमीडिएट डिसीजन लिया, उसको क्लीन किया और ड्रेन लगाया, इन्फेक्शन इज टोटली क्योर्ड। तो ये डिसीजन हमें इमीडिएट लेने होते हैं। पेशेंट से क्लियर बात करो, अगर हम छुपाते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, दवाई देके देख लेते हैं, करके देख लें, तब तक बात आगे निकल जाती है। तो जब तक, क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस है ना जो हम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं, इसमें कुछ भी छुपाने का नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं नॉट बिकॉज कि हमें बहुत बिजनेस क्रिएट करना है, रादर वी वांट टू क्रिएट ए क्लीन बिजनेस, कि हम जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसको कितना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, सब इंसान है। कोई 100% रिजल्ट वाला कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं आपको। 1% 2% प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली हमने फेस करना है। फैमिली के साथ बैठ के बात करो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड आउट। जी सर, इसकी वजह से हम कभी रिश्तेदारी में भी नहीं गए। जी जी जी, इतना मतलब डर लगता कि पता नहीं कैसे क्या हुआ, इसलिए अब जाके पैर मुड़ने लगा, नहीं अब मुड़ने लगा है, पहले तो सीधा रहता जी। एंकाइलोजिंग का तो आपको पता ही है सबको, बड़ा मुश्किल होता है जी। मेरा नाम अंकित है, मैं यूपी के बाराबंकी जिले से आया हूँ। ये हमारे अंकल है, जैसे उन्होंने बताया कि 15-20 सालों से बहुत तकलीफ थी, इधर 4-5 सालों से इतनी तकलीफ थी कि इनको वॉशरूम लेटरिन करने ये जा भी नहीं पाते थे। ये हमारे बड़े अंकल हैं, ये लेके जाते थे। इनके कोई बेटा नहीं, बेटी है, तो यही खुद करते थे। अब इनका दर्द यही जानते हैं कैसे करते। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। सर मेरे छोटे भाई जी 10-15 साल से परेशान, इनके लेटरिन बाथरूम सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, कोई कुछ गलत सहयोग के लिए। जब ये वीडियो देख के बताया तो हमने कहा चलो जी 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 जी, तो हम तैयार हो गए। अब यंग बच्चे हैं सारे, मोस्टली आपने देखा होगा कि हिप के मोस्टली सब लोग 30, 35, 40 साल वाले हैं, जिसमें जो कि सबसे प्रोडक्टिव एज रहती है हमारी, उसमें सब लोग परेशान हैं, फैमिलीज परेशान हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये सारे बच्चे इस बीमारी से निकलें और अपना मेन स्ट्रीम लाइफ में आएँ, अपना काम करें। आपने जो इनके लिए किया है, आई थिंक ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, जो आप इनकी सेवा कर रहे हैं, इनका ध्यान रख रहे हैं। और हमारी तरफ से भी जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सबसे बड़ा डर पेशेंट को क्या होता है कि दोबारा सर्जरी हो रही है, बहुत खर्चा होने वाला है। तो हमारा हॉस्पिटल इज, आवर मैनेजमेंट इज़ काइंड एनफ टू हेल्प सच पेशेंट्स, कि इन पेशेंट से हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इनसे जो मेडिसिन के जो थोड़े बहुत चार्ज होते हैं सिर्फ वही लेते हैं, वो आपके सामने ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे ऑपरेशन के चार्ज दोबारा ले, क्योंकि हमें भी पता है कि एक पेशेंट ने 10 दिन पहले ऑपरेशन कराया, दोबारा ऑपरेशन हो रहा है किसी वजह से, तो वी ट्राई टू हेल्प देम। तो उसमें हम कुछ भी चार्जेस अपने नहीं लेते हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, आप लेट आए हैं, अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं, सब बताइए। सर मैं राहुल पांडे हूँ, प्रयागराज से हूँ। जी जी, मुझे 1 साल पहले एवियन की प्रॉब्लम हुई। अचानक एक दिन रात में सो के उठा, सुबह तो पता चल रहा चलने में दिक्कत हुई। हफ्ते 10 दिन तो यही लगा कि कुछ ठंड की दिक्कत है। फिर डॉक्टरों काफी चेकअप कराने के बाद MRI में पता चला एवियन की प्रॉब्लम है। और ये एवियन की प्रॉब्लम, मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, तो डॉक्टरों ने काफी स्टेरॉइड चला दी थी। तो मे भी शायद सर ने भी यही बताया, तो हो सकता है यही रीजन हो। उसके बाद फिर मैं अप्रैल 3-4 डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे एक मेरे रिलेटिव ने सर के बारे में बताया। फिर सर का उन्होंने भी इम्प्लांट कराया था 4 साल पहले, तो वो उनको 15-16 साल से ये प्रॉब्लम थी। वो अच्छी तरीके से चल रहे थे, बताया कुछ सब कुछ चल ले रहा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वीडियोस देखे, फिर सर से कंसल्ट किया 3-4 बार। फिर सर ने मुझे
दोनों ट्रांसप्लांट की। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं जो आपको मिल रही हैं कैसी हैं, उसके बारे में कोई आपकी शिकायत है? कोई सर्विसेज तो सर बहुत आपकी सर्विसेज तो बहुत अच्छी है सर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट सिर्फ आपको देख के आ रहे हैं। लेकिन सर एक मेरा सजेशन है कि कम से कम एक यहाँ पे इतने पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सभी जितने ठीक होके जा रहे हैं सब अच्छी तरह वॉक कर रहे हैं, सब अच्छा फीडबैक दे रहे हैं आपके बारे में, हॉस्पिटल का भी फीडबैक अच्छा दे रहे हैं। बट जो आउट स्टेशन पेशेंट है सर, उनको डिफिकल्टीज हो रही है इस चीज की कि उनको कम्युनिकेशन गैप बहुत हो जा रहा है। अच्छा, क्या जैसे कि सर फोन कर रहे हैं तो नहीं पिक हो रहा है, और उसके बाद फोन पिक नहीं हो रहा है सर। उसके बाद सर अगर हमें डेट मिल रही है किसी चीज की, उसके लिए भी हमें यहाँ आके पता चलना पड़ रहा है कि टीपीए के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो हमें फॉलो अप करने पड़ रहे हैं। हमें मेल आ रही है, उसका हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सर, तो एक विंग ऐसी होनी चाहिए आपकी कि जो कि आउट स्टेशन पेशेंट और जो दूसरे पेशेंट है उनको प्रॉपरली देख ले, क्योंकि सर आपके यहाँ तो इतने पेशेंट आने वाले टाइम में कि हमें लगता है कि 2-3-4 लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। हो सकता है इन लोगों के पास इतना लोड है कि वो नहीं 2-3 लोग नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है आपकी और हम कोशिश करेंगे। जैसे अगर मुझे बता दिया गया कि आपने टीपीए के डॉक्यूमेंट दे दिए, मैंने बोला टीपीए वाले ने आप अपने रिलेटिव को भेजिए, मैंने अपने एक रिलेटिव को दूर से भेजा, सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन हो गए, उसके बाद हमारे इनसे कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, ये तो हमें यहाँ आ रहे तो पता चल रहा है कि ये सारी चीजें पेंडिंग पड़ रही है। ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है कि थोड़ा सर्विसेज इस चीज में फास्ट हो। अब हमारी मीटिंग जस्टिफाइड हुई है, हमें एक कमी मिली है जिसको हम सुधारें आगे, और इस बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है। तो सर एटलीस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, उसका भी रिस्पांस नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तो ये भी है। जी, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो रिस्पांस आ जाए। अब हमें तो सर हमारे पास तो ऑप्शन इतना अच्छा आपका फीडबैक है, हमें तो अपनी लाइफ के बारे में सोचना, हमें तो दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं है आपके अलावा। तो हमें तो फीडबैक, अगर रिस्पांस नहीं भी मिलेगा तो हमें 10 दिन वेट करना पड़ेगा, तो हम वेट करेंगे। ठीक, हम इस एस्पेक्ट पे भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे इस पे भी। हमारे स्टाफ को हम थोड़ा सा और प्राइम करेंगे कि किसी को होता क्या, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं मतलब एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ये होता है कि, और ऐसा नहीं होता कि आपने एक सवाल पूछा, जवाब दिया और खत्म, उसके बाद आपके 4 सवाल और भी आते हैं, उससे फर्दर क्वेश्चन होते हैं। तो ये लोग मेहनत तो करते हैं, पर हम चाहते हैं कि शायद हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए, या फिर शायद थोड़ा और उन चीजों को हम एक सर ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि लोगों से कम्युनिकेट करे। जो नंबर है, एक नहीं कई होने चाहिए। हाँ सर, क्योंकि 100-200 पेशेंट अगर फोन करेंगे तो वाकई डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो डिफिकल्टी के लिए ही हम यहाँ हैं। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, आपने फीडबैक दी, थैंक यू। कम्युनिकेशन व्हाट्सएप तो ठीक है सर, मेरे हाँ जी सर, पर्सनल है, मतलब इसको रिकॉर्ड ना भी करें। नहीं, रिकॉर्ड करें, कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। कोई भी पेशेंट अगर आता है तो 2 से 3 दिन के लिए तो यहाँ है हॉस्पिटल में, उसके बाद जब डिस्चार्ज होने के बाद, जैसे अभी पापा का इन्फेक्शन है, 10-12 दिन रुकना है उनको, तो सर ऐसी कोई व्यवस्था हॉस्पिटल में ही हो। मतलब हमको क्या, मैं अभी 2 दिन से होटल सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं वहां जाके शिफ्ट। आपको अच्छा नहीं लगा वहाँ? हाँ, मतलब पता नहीं अब खाना भी क्या कैसे खिलाएंगे, कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है, तो कम से कम 8 दिन के लिए ऐसा कुछ स्टे यहीं मिल जाए, तो वैसी कोई व्यवस्था हो जैसे कुछ हॉस्पिटलों में रहती है, कुछ में होती है। एक्चुअली हमारे ना ऑलरेडी बेड नहीं मिल रहे हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको। नहीं भले सर लगा हुआ हो कोई बिल्डिंग, कुछ और बिल्डिंग जरूरी नहीं हॉस्पिटल, हमको हॉस्पिटल की नर्सिंग सर्विस नहीं चाहिए, सिर्फ स्टे के लिए जगह चाहिए। जी, ऐसा कुछ हो जाए तो, क्योंकि शायद ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी पेशेंट्स फील करते हैं। हाँ, और उसमें ये भी फायदा हो सकता है, मान लो पेशेंट को रात को पेन है, कोई इंजेक्शन लगाना है, कुछ करना है, तो वो वहाँ पे सिस्टर हमें देख सकती है। हाँ जी सर, आज हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो अभी तो मुझे यही डाउट है कि जैसे किसी होटल में रहते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, या ठीक है सर्विसेज, बिल्कुल इस पे भी ध्यान देते हैं, और वो रिस्की है एक्चुअली थोड़ा। हाँ, तो थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे प्लीज आप ध्यान जी। ठीक सर। मैडम, आपने कुछ नहीं बोला, अपना नाम बताएं। मैं राखी पांडे, मैं राहुल की वाइफ हूँ, और हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। सर के बारे में बहुत सुना था, जो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हुआ, जो हमें सर्विसेज नर्सेस की मिल रही हैं बहुत अच्छी हैं। राहुल के इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं सर नर्स से, बट वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हैं बहुत ही पेशेंटली। और जैसे कि आपने कल परसों किया था ऑपरेशन, उसके रात को हुआ था और कल इन्हें चलवा भी दिया। तो हमें ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, हम लोग यही सोचते थे कि चलना कैसे होगा, बट वो इतना जल्दी वो फिजियोथेरेपिस्ट सर आए और उन्होंने चलवा दिया। अभी थोड़ा सा पेन है, लेकिन ये है कि थोड़ा जल्दी हील हो जाएंगे। अभी दूसरे साइड का भी होना है आज, तो देखते हैं आगे। आपसे तो पहली बार ही मुलाकात हुई थी हमारी परसों जी, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि राहुल को खाना नहीं मिला था,
तो उसके लिए भी मेरे पास आए। तो उससे मुझे अच्छा ये लगा कि इतना अपनापन समझते हैं आप, इतना हक समझते हैं कि भाई खाने के लिए भी डॉक्टर साहब से ही पूछना। मैंने तो ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। सीधे उनको ऊपर ही यही बताया कि अभी आप खाना आ जाएगा, क्योंकि मैं सर के पास बात करके आई हूँ कि खाना आने तो वाला है। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेशेंट सिर्फ मेरे पास मेडिकल चीज़ों के लिए आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमें। और आज जिन जिन लोगों की सर्जरी है, आई विश देम ऑल द बेस्ट, और जिनकी सर्जरी हो चुकी है उनकी भी रिकवरी जल्दी हो। फिर भी ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग के बाद आप कुछ फीडबैक नहीं दे सकते, इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट है तो हमारे स्टाफ आपसे मिलते रहते हैं, रिव्यूज़ फीडबैक के लिए आपसे मिलते रहेंगे। तो एनीथिंग दैट यू हैव टू से प्लीज़ लेट अस नो, ताकि हम इसको और भी अच्छा कर सकें। थैंक यू जी, थैंक यू। साहिल चलो।